नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सवाल यह है कि क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? और क्या अरविंद केजरीवाल का पंजाब के विधायकों से मिलना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जहां येन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए ही चाहिए, उस आशंका को सच साबित करने वाला है? और क्या आम आदमी पार्टी एक टूट की तरफ बढ़ रही है, जिसका नतीजा पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल लाने वाला हो सकता है? तो देखिए, सवाल कई हैं और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली हारने के बाद, अपनी सीट भी हार जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल का पंजाब के विधायकों से मिलना कई अटकलों को हवा दे रहा है। और अटकलें क्या हैं? दावे ही कह लीजिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं। और देखिए दावे क्या हो रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल विधायकों पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मनजिंदर सिरसा वो यहां तक कह रहे हैं कि सीएम भगवंत मान को असफल बता देंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब महिलाओं से जो वादा था 1000 रुपए देने का और नशे पर नाकाम रहने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद सत्ता हासिल कर लेंगे, चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठ जाएंगे। क्योंकि सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते सत्ता के बिना। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि सीएम भगवंत मान ने जब मीटिंग की जानकारी दी, मीडिया से बात की, तो उन्होंने इन सभी दावों को खारिज किया और कहा कि पंजाब को मजबूत करने के लिए ये मुलाकात हुई है। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। ਅਸੀਂ कोई बदले दी ना ही कोई झूठे पर्चे। यही तक तुम जाके पंजाब पुछ लियो कि पुलिस वाले पुछ लियो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ कैंसिल कर दो। ये ਸਾਡਾ कल्चर, ये ਸਾਡਾ ना ही पार्टी का कोई एजेंडा है। और इस विषय पर अब बात करने के लिए, डिकोड करने के लिए कि आखिर पंजाब में होने क्या वाला है, हमारे साथ खास मेहमान है आम आदमी पार्टी से डॉक्टर निमी रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से चेतन मोहन जोशी जी हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल साहब आ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम जी आज पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करती हूँ आज कार्यक्रम में। शुरुआत में यहाँ पर खडियाल साहब आपके साथ करना चाहूंगी। बाजवा साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं पंजाब का। 30 से 35 विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं, वाकई है या सिर्फ हवाबाजी हो रही है ये? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है इस इलेक्शन की वजह से। और सबसे बड़ा सेटबैक इसलिए क्योंकि इनकी सरकार थी वहां पे, इनकी हाईकमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और इन्होंने राजनीति वहां से शुरू की थी। और अब केजरीवाल साहब ने दिल्ली के एमएलए के साथ मीटिंग करने की बजाय पंजाब के एमएलए के साथ मीटिंग की है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से कि अब केजरीवाल साहब ना सीएम है, ना एमएलए है, ना एमपी है, वो पंजाब की जो सरकार है उसको क्यों डिक्टेट कर रहे हैं जी? ज्यादा पावरफुल भगवंत मान साहब है। Why is it happening the other way around? फिर दूसरी बात ये है कि केजरीवाल साहब की जो भूख, लेकिन नहीं, एक सेकेंड। जब राहुल जी जाकर हिमाचल प्रदेश के विधायकों और नेताओं से मिल लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि राहुल जी हिमाचल के नेताओं को और विधायकों को डिक्टेट कर रहे हैं। तो अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता है, और आम आदमी पार्टी के तो संयोजक है ना अरविंद केजरीवाल, अभी तक तो उस पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है इस मीटिंग में? मैं जवाब देता हूँ, आपके सवाल में जवाब भी है मीनाक्षी जी। आपने कहा राहुल जी जाके मिल लेते हैं, केजरीवाल साहब भी जाके मिल सकते थे, उसका मैं कारण देने वाला था, जिससे पहले आपने इंटरप्ट कर दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री गए, पंजाब के मंत्री गए, पंजाब के एमएलए गए, उनके साथ सारा तामझाम गया, सारी सिक्योरिटी गई, 1000 गनमैन गए होंगे, इतनी गाड़ियां गई होंगी, इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट हुए किस चीज के लिए? 25 मिनट के लिए। केजरीवाल साहब क्यों नहीं वहां जा सकते थे? कुआं पैसे के पास जाता है कि पैसा कुएं के पास जाता है? और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का दी एंड हो चुका है, इनको पता लग चुका है। और अब इनको पता है कि पंजाब में सेम चीज होगी, डेजावू होगा और आम आदमी पार्टी हिस्ट्री हो जाएगी। इस वजह से घबराहट में, बौखलाहट में मीटिंग बुला ली डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वो कहते हैं ना, देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। यहाँ हमारे लीडरशिप ने सच्चाई बयान की और उधर डैमेज कंट्रोल के लिए मीटिंग बुला ली। पहली बात तो अमन अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रेसिडेंट है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया
कहते सीएम होने के लिए जरूरी नहीं है कि सिख चेहरा ही हो, हिंदू चेहरा भी हो सकता है। और फिर दूसरी बात यह है, लुधियाना में बाइपोल होना बाकी है। और तीसरी बात यह है, केजरीवाल साहब पावर के बगैर रह नहीं सकते। उसका उदाहरण देख लिया था, जब जेल में थे तब भी सीएम शिप नहीं छोड़ी थी। जब मजबूरी बन गई, ऑर्डर आ गया कि सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सेक्रेटरी नहीं जाओगे, फिर छोड़ी थी सीएम शिप, आतिशी जी को दे दी थी। खडियाल जी बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, हाँ, बाकी लोग भी बोलेंगे। एक लाइन में जवाब दे दीजिए खडियाल साहब, आपके संपर्क में कितने विधायक हैं? जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं आया। मैं आपको इस चीज का जवाब बाजवा साहब ने ऑलरेडी दे दिया है। और बाकी बात, अगर प्लानिंग यहीं पे सारी बता दी, सब कुछ यहीं पे बयान कर दिया, तो प्लानिंग किस चीज की हुई? ठीक है, मतलब प्लानिंग हो रही है। हाँ, सब कुछ दिखेगा वक्त आने पे। इस बार ऑपरेशन लोटस नहीं, इस बार ऑपरेशन हैंड होगा। नहीं, ऐसा है जी, ऑपरेशन हैंड तो ऑपरेशन हैंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो समझदार एमएलए है उनको पता है फ्यूचर जो है कांग्रेस पार्टी का है और आम आदमी पार्टी का दी एंड। इस वजह से खुद इतना निमी जी, बड़ा आरोप है ये खडियाल साहब की तरफ से। और देखिए, सिर्फ खडियाल साहब ही नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में जिनकी भी दिलचस्पी है, जो भी दिल्ली और पंजाब के घटनाक्रमों को देख रहे हैं, ये सवाल सब उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। और खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब दिल्ली में तो उस हिसाब से कोई से है नहीं, आप अपनी विधायक भी नहीं है, आप विधानसभा के भीतर तो आप बैठ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो पावर चाहिए। तो फिर पंजाब का रास्ता खुला हुआ है और इमीडिएट वहां मीटिंग भी हो गई। वरना अभी ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि अचानक दिल्ली के बाद पंजाब में आपको पंजाब के लिए ये मीटिंग करनी थी? तो देखिए, कुछ होने वाला तो है बड़ा वहां पर। जी मीनाक्षी, मुझे हैरानी और हंसी एक साथ आ रही है, क्योंकि 3 बार 0 पर फिनिश होने वाली और अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके, अपनी स्टॉन्च एनिमी को सपोर्ट करके, अंडर द टेबल उनको फायदा पहुंचाने वाली कांग्रेस जो ऑलमोस्ट फांसी पे है, वो अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसमें किसी तरह की कोई उथल पुथल, कोई कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं हुई है, उसके ऊपर अपने सपने देख रहे हैं। और मतलब हिम्मत भी तो देखो, आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पंजाब में आप ऑपोजिशन में बैठे हैं और आप एक गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल भी कैसे, बिल्कुल अनर्गल। इनके नेता कहते हैं कि इस बार का हमारा 0 पिछली बार के 0 से बेहतर है। यानी कि कंप्लीट मेंटल प्रॉब्लम हो गई है इनके लीडर्स को। जब इनके खुद के कांग्रेस के एमएलए जाके बीजेपी में पंजाब में मिल जाते हैं, तब तो इनको खबर नहीं होती, वो इनके संपर्क में नहीं होते। लेकिन जब देखिए आम आदमी पार्टी, निमी जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हमने इलेक्शन टाइम में बहुत सुन लिया ना, इलेक्शन टाइम में बहुत सुन लिया। लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि शायद भगवंत मान साहब को भी नहीं पता था कि मीटिंग होने वाली है, उनको भी जानकारी नहीं थी। इतनी हबड़ा दबड़ी में, जो हम कहते हैं ना, आफरा तफरी में जो मीटिंग हुई है, इस तरह से मीटिंग हुई है। तो इसीलिए इस मुलाकात को लेकर इसके मायने क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर सवाल कई हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए पार्टी का अपना कुछ इंटरनल मैटर होता है, उसको इतना माइक्रोस्कोप से देख के उसमें कीड़े निकालने की कोशिश ना करें। ये रूटीन मीटिंग है, महराज मलिक के साथ भी हुई है, मान साहब के साथ भी हुई है। मैसेज ये जाना चाहिए कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ताकि तो फिर जब आपके नेता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई हिंदू सीएम भी हो सकता है, इससे भी परहेज नहीं है, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? इसको किस नजरिए से देखा जाए? आई थिंक हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में ना देखें। पार्टी जो भी करेगी वो पार्टी के हित में होगा। सो प्लीज डोंट ट्राई फाइंड कंट्रोवर्सी वेयर देयर इज नन। ठीक है, राजू जी, हमारे साथ चेतन मोहन जोशी जी भी जैसे जुड़े, मुझे जानकारी दीजिएगा। अच्छा, आ गए हैं जोशी जी। राजू विलियम जी, आपके पास आ रही हूँ। चेतन मोहन जोशी जी, सर आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? अब जी, अब आ रही है जी। देखिए सर, अभी तक तो कांग्रेस का दावा था, लेकिन अब तो सिरसा साहब भी कह रहे हैं, मनजिंदर सिरसा, की यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को असफल बता देंगे। उन्होंने तो खैर नालायक शब्द का प्रयोग किया, असफल बता देंगे और कह देंगे कहां कहां पर फेल हुआ, और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ जाएंगे। आप लोगों के पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं या सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानबाजी है? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी सर। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जब से पंजाब की सरकार बनी है ना, तब तक इन्होंने दिल्ली का मॉडल पेश किया। तो दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहीं भी जाएं, वो पंजाब को, पंजाब के मुख्यमंत्री को छोड़ते ही नहीं है। अब वो सत्ता विहीन हो चुके हैं, दिल्ली में सत्ता से उतर गए हैं। अब वो इस तरह अपनी प्रेजेंस शो करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपर सीएम अभी भी मैं ही हूं, जबकि उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है, आपकी पार्टी है, आप सुप्रीमो हो अपनी पार्टी के,
लेकिन पंजाब को आज अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। आज पंजाब को अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। पंजाबी कभी भी अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, लेकिन जबर जनाह और जबरदस्ती करने वाले को घुसने नहीं देते। आज इन्होंने क्या किया, कम से कम 1000 के करीब जो लोग, यानी कि 100 अपने 94 इन लोगों के एमएलए वहां पे गए, उसके साथ उनकी सिक्योरिटी गई, कितनी गाड़ियां गई, कहां पे गई, कपूरथला हाउस में। यानी कि एक तो इन्होंने कपूरथला हाउस पे भी कब्जा करके रखा हुआ दिल्ली वालों ने। वो एक ऑफिशियल रेजिडेंस है पंजाब के ऑनरेबल सीएम के डेकोरम का। आज अरविंद केजरीवाल जी वहां पे मीटिंग करके बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप को इतना ही आम आदमी समझते तो बस पे बैठ के आ जाते ना, ट्रेन पे बैठ के आ जाते, तब तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। यही चीजों ने इनको दिल्ली में हरवाया है, यही चीजों ने झूठ को खुलकर लोगों के सामने पेश किया है। अब ये बात कह रहे हैं आप लोग के, जैसे ऑनरेबल एलओपी प्रताप सिंह जी बाजवा ने ये बात बोली, पंजाब के लोगों को इस चीज की चिंता है कि अगर अभी तक पंजाब का माहौल इतना बिगड़ चुका है, अरविंद केजरीवाल के आने से और ना बिगड़ जाए, क्योंकि पंजाब में पंजाबियों का राज होता है। ये जबरदस्ती पंजाब के लोगों की छवि के ऊपर, पंजाबियत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा कि पंजाबियों वाले इलाकों में इनको बड़ी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे पंजाब में एक चर्चा चल रही है, ये दोष नहीं है इनके ऊपर, ये इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक नंबर के झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं, एक नंबर के वो सत्ता को पाने के, सत्ता के लालची डिक्लेयर हो चुके हैं। भाई अभी तो आप लोग नए नए हारे हो। जोशी जी, लेकिन ये सब तो आरोप है ना। हो सकता है वाकई एक नॉर्मल आम मीटिंग हो। चलिए, अगर उनका दावा है, उनका ये कहना है एक आम मीटिंग है, कॉमन मीटिंग क्यों नहीं मान सकते? ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर रहे ना अगर अपने विधायकों से मिल रहे हैं तो? आपको दाल में काला क्यों दिख रहा है? तो मैडम मीटिंग करें ना, मीटिंग चंडीगढ़ में आके कर लेना पंजाब के एमएलए की। कितने कितने लाखों रुपए का आज फिर पंजाब सरकार के ऊपर इन लोगों ने खर्चा डाल दिया। इनको नहीं आ रहा पंजाब के बजट के ऊपर। कभी हेलीकॉप्टर को ऑटो बनाकर ले जाते हैं कहीं भी, हमारे मुख्यमंत्री को कहां कहां नहीं लेकर गए। ठीक है, बड़ा आरोप है ये। राजू विलियम जी, सीधा बीजेपी की तरफ से ये आरोप, और कांग्रेस भी इस आरोप को पुरजोर तरीके से लगा रही है कि पंजाब के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब की ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक कॉमन मीटिंग है, अपने विधायकों से मिलना कोई अपराध तो है नहीं। इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, वो भी तब जब दिल्ली इलेक्शन के इमीडिएट बाद ये मीटिंग हो रही है? सर, धुआं तो तभी होता है ना जब कहीं पर आग होती है। देखिए, बात ऐसी है कि कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक ये घटनाक्रम हुआ है। मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो बुलाना है उसमें मूलतः अरविंद केजरीवाल का जो अपना वर्चस्व है पार्टी के ऊपर, क्योंकि अभी उनके पास कोई पद नहीं, और ये पार्टी जो है ये बाकायदा से ये कोशिश की गई है, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमे। जैसे जब 2012 से जब ये पार्टी है तो कितने बड़े लोग थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो या तो खुद छिटक गए या उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बड़ा नियोजित तरीके से। ऐसी बहुत सारी खबरें, बड़ी पुख्ता खबरें तो हमें सुनने को आती रही हैं पिछले समय। तो जब ऐसा एक एकाधिकार होता है और जब पूरी की पूरी पार्टी अपने उस सेनापति जो है, फौज जो है सेनापति की तरफ देखती है कि वो हमें विजय दिलाएगा, अगर वो सेनापति ढह जाए तो एक बहुत बड़ा एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। और अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के, क्योंकि मैं उनको मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे एज अ पॉलिटिशियन ही इज नॉट स्टीप्ड इन द टेम्पर ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेट। वो हर चीज खुद अपने केंद्रित करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में अगर ऐसा होता है कि जहां वो खुद इलेक्शन, हाँ, तो उनका एक बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो उस चीज को अपने उस पार्टी के ऊपर जो उनका शिकंजा है उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, आई एम स्टिल द बॉस। देखिए, अगर होना चाहिए भाई, चुनाव दिल्ली का हुआ है, पार्टी की हार दिल्ली में हुई है, तो मंथन दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पदाधिकारी इनके जो है पार्टी के, उनका होना चाहिए।
और पंजाब से पूरे का पूरा समेत लाम लश्कर समेत मुख्यमंत्री, और वहां जाकर पंजाब के बारे में चर्चा नहीं हुई है। इनके विधायक जो हैं वो मीटिंग के बाद भी बता रहे, पहले तो मीटिंग से पहले उनसे जब पूछा गया तो कह रहे हमें एजेंडा नहीं पता। जब बाहर आए तो यहाँ लुधियाना, जहां से मैं जुड़ा हूं आपके साथ, तो हमारे यहाँ पे विधायक हैं पप्पी प्राशर जी, तो वो कह रहे कि जी दिल्ली चुनाव पे चर्चा हुई है। तो पंजाब के विधायक है, दिल्ली चुनाव पे चर्चा करनी है, दिल्ली जाना पड़े। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था जहां पे पार्टी को अपना एक कोर्स करेक्शन जो है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने जो पहला स्टेप लिया है कोर्स करेक्शन पोस्ट दिस रिजल्ट्स, वो ही गलत ले लिया। यहाँ पे आम आदमी बीजेपी के, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, चलो इन्होंने तो बोलना है, हर एक को हक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहां पंजाब में ये जो परसेप्शन है आम लोगों में वो भी यही है कि पंजाब जो है उसको अनड्यूली जो कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ का जो संसाधन है, जो उनका पैसा है यहाँ का, वो दिल्ली वाले जो इस्तेमाल कर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। हिस्टोरिकली ये एक और चीज बताता हूं आपको मैं, ये सिर्फ इनकी बात नहीं, अब की बात नहीं है, 2022 के बाद की बात नहीं है। हिस्टोरिकली पंजाब की जो कलेक्टिव साइकी है, पंजाब का जो एक कल्चर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस अफिलिएशंस, जो जितनी कम्युनिटी है, उनमें एक चीज है कि यहाँ पे हिस्टोरिकली इट हैज बीन शेप्ड लाइक दिस, कि वो पंजाब से बाहर जो है ना, अगर कोई उनको कंट्रोल करना चाहेगा तो वो नहीं होंगे, एंड दिस साइकी स्टिल परवेल्स। और इस चीज को मैं कन्विंस्ड हूं कि ना तो अरविंद केजरीवाल ना कोई और लोग जो हैं पंजाब के इस मूव को, पंजाब की इस साइकी को समझ पा रहे हैं। नहीं तो इनको क्या करते, ये चंडीगढ़ में आते, ये जलंधर में आते। अब देखिए, जब से भगवंत मान बने हैं मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि हम तो लोगों के पास जाएंगे, तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान विज़ाविज़ अकाली दल, सर इस पॉइंट पर मैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से रिएक्शन लेना चाहूंगी। हाँ सर, मैं आती हूँ एक बार फिर, उसके बाद सर एक बार वो भी दे दें जवाब इस पर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। निमित जी देखिए, जो लब्बो लुआब है ना इस पूरे डिस्कशन का अभी तक जो तीनों वक्ताओं ने बोला है, उसमें ये बात बहुत क्लियर कट निकल कर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को पावर चाहिए, बिना पावर वो रह नहीं सकते, और इसलिए दिल्ली ना सही तो पंजाब सही, या अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए ये मीटिंग हो रही है, जिसका एजेंडा जिन्हें मीटिंग में बुलाया गया उन्हें तक नहीं पता। मीनाक्षी, ये सब अटकलें हैं। अब देखिए, 72 घंटे भी नहीं हुए हैं रिजल्ट को आए हुए। नहीं, लेकिन निमी जी मैं ये कहूंगी, आप कह रही हैं अटकलें हैं, लेकिन कम से कम पैनल में ही जो 3 लोग आज बैठे हैं वो तीनों पंजाब से संबंध रखने वाले लोग हैं, पंजाब में बेस्ड लोग हैं, तो उन तक भी लोग मिलने के लिए आते होंगे। उनसे भी राजू विलियम्स जी तो बोल ही रहे हैं ना कि मैं लुधियाना में बैठा हूं और वहां के विधायकों से मेरी बात, विधायक से बात हुई है, एरिया के लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब का रिसोर्स दिल्ली के लिए यूज हो रहा है। बल्कि मीडिया को कैमरे के सामने बोल रहे हैं, दिल्ली में आके विधायक बोल रहे हैं कि हमें एजेंडे का पता नहीं। देखिए, अब ये बात तो लुधियाना में बैठकर ही बोल रहे हैं ना राजू विलियम जी, तो ये कह देना कि सिर्फ अटकलें हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, मैं ये कह रहा हूं गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब विधायक पहुंचे तो वहां पे ऑन कैमरा उन्होंने ये बोला है, हाँ ऑफ कोर्स, वी डोंट नो द एजेंडा, वहां पे उनको मालूम ही नहीं था कि किस लिए बुलाया गया है। यस निमी जी देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और वो जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो उनको आंसरेबल एंड अकाउंटेबल हैं। पंजाब के सारे मिनिस्टर्स, मोस्टली इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता जो थे और लीडरशिप थी, वो दिल्ली में जगह जगह लोगों के लिए, असेंबली के लिए इंचार्ज बने थे। उन्होंने लोगों के साथ संपर्क किया और जो पंजाबी बहुल इलाका है वहां उन्होंने एक्टिवली कैंपेन किया। तो अरविंद केजरीवाल ये समझना चाह रहे हैं कि क्या गैप रहा जो कि वो पार्टी को कन्वे नहीं कर पाए, या कहां हम अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करके या हमारे अप्रोच को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। यही काम उन्होंने दिल्ली के एमएलए के साथ किया है, पुराने और नए दोनों, दिल्ली के वॉलंटियर्स के साथ किया है। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए, आप तक भी तो ये जानकारी पहुंच रही होगी ना, जो कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ 30 विधायक संपर्क में हैं, कैसे रोकेंगे आप इस
दावे को, या कैसे रोकेंगे अगर आप ऐसा हो रहा है कि विधायक दूसरे दलों के संपर्क में है तो? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो कड़वाहट है वो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बदल रही है। ऐसा कुछ है नहीं। पंजाब की गवर्नमेंट पूरी तरह से स्ट्रांग है। वी आर कंफर्म। हमारे यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। प्लीज एक इमेजिनरी क्राइसिस बनाने की कोशिश ना करें। आप अपने एमएलए को तोड़ने की कोशिश ना करें। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, इसको ल्योर कहते हैं, या अनैतिक है। तो प्लीज लेट अस वर्क इन पीस। आप इसमें किसी तरह की और रेड ना करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बातों से उनको राजनीति के पटल से ही पूरी तरह से गायब कर देंगे। ही इज अ स्ट्रांग फोर्स। आम आदमी पार्टी इज अ स्ट्रांग फोर्स। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे हैं और आपसे आंख में आंख मिलाकर हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, खडियाल साहब, क्यों हो रहा है ये षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ? क्यों नहीं आप लोग चैन से जीने दे रहे उन्हें? मीनाक्षी जी, अब चैन से जब दिल्ली नहीं चाहता कि वो राजनीति करें, क्योंकि जो राजनीति वो कर रहे थे वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी थी, और पंजाब में भी सेम हालात आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। लोकतंत्र के लिए मीडिया विच इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके लिए भी खतरा बन चुकी है आम आदमी पार्टी। कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग आर्म करते हैं, आर्म ट्विस्ट करते हैं, मन मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये जो फतवा लोगों ने दिया है आम आदमी पार्टी को मिला है, और इस वजह से चैन से जो राजनीति करना चाहते कभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान उस चीज की इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात जो है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, जीरो, 20 से ज्यादा सूबों में 20 से ज्यादा आप जीरो हैं। ना एमएलए है, ना एमपी है, ना वर्कर है, ना पार्टी है वहां पे। और अब अपने आप को नेशनल पार्टी नहीं खेतरी पार्टी कहना शुरू कर दो, क्योंकि एक सूबा और 3 एमपी बचे लोकसभा में। 2027 के बाद आप वो भी नहीं कह पाएंगे अपने आप को खेतरी पार्टी। 15 सालों से जीरो है। आपकी और दूसरी बात, क्या पंजाब में कैसे हमारी सरकार जो को मीटिंग बुलाई गई है वो एक 25 मिनट की मीटिंग बुलाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कपूरथला हाउस में। कपूरथला हाउस पंजाब के मुख्यमंत्री का घर है, पंजाब के मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है। आम आदमी पार्टी की मीनाक्षी जी पहले ठीक है, देखो आप खडियाल साहब जब आप जीरो पर टिप्पणी कर रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि आप तो पिछले 3 चुनावों से जीरो पर काबिज है। बस यही है कि वो नंबर, अभी तो अनुराग ठाकुर ने बहुत जबरदस्त अटैक आप लोगों पर किया है संसद के भीतर। तो मीनाक्षी जी एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इनके टाइम में नहीं बोला, मेरे टाइम में काइंडली ना। दूसरी बात, मुझे बौखलाहट और घबराहट समझ आ रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी सुनने की क्षमता रखे। पहली बात तो ये है कि शून्य की बात ना करे, 20 से ज्यादा सूबों में शून्य है, ये याद रखे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में हाल ही में गए थे जीरो, वहां पे भी हो गए थे। और दूसरी चीज जो मुद्दे की बात है, वन वे कम्युनिकेशन हुई। आप देखिए 25 मिनट की मीटिंग थी, और एमएलए जो पंजाब के थे उनको ये नहीं पता कि टॉपिक है क्या, मुद्दा है क्या, ना मंत्रियों को ना चीफ मिनिस्टर को। तो यानी कि केजरीवाल साहब ने वन वे कम्युनिकेशन की, सिर्फ समझाया कि ये करना है, मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। और भगवंत मान साहब जो है इसी वजह से रिवोल्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, कुछ एमएलए जुड़ जाएंगे, और जो सूझवान है, जो समझदार है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे। नॉट बिकॉज वी वांट देम टू, लेकिन क्योंकि वो खुद जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर है पंजाब में। ये आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुआ पंजाब में, 13 में से आम आदमी पार्टी 3 जीती, बीजेपी 0 जीती, और कांग्रेस ने 7+1 पे जीत हासिल की। लास्ट चीज, अब जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू है ना, उसका क्या होगा मैं बताता हूं। बहुत सारे जो सत्ता के सुख की वजह से, बहुत सारे लोग जो सत्ता के सुख की वजह से थे, वो छोड़ करके चले जाएंगे, झाड़ू तीले तीले हो जाएगा। फिर जो लोग आम आदमी पार्टी देख रहे हैं कि दी एंड हो गया, हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, वो छोड़ के जाएंगे। और फिर उसके बाद वो लोग जो डिफेक्ट करेंगे, डिफेक्शंस करेंगे, कोई कांग्रेस से आया है, कोई बीजेपी से आया है, कोई श्रोमणी अकाली दल से आया है, कोई बीएसपी से आया है, अपनी अपनी पार्टी में वापस चले जाएंगे। तो पीछे बचेगा क्या, शून्य। जो आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी बनने वाली है, मिस्टर इंडिया बनेगी, ना दिखाई देगी। मैं चाह रही थी कि आज के डिस्कशन में पंजाब में क्या उथल पुथल होता हुआ महसूस हो रहा है, उस पर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो। एक छोटा रिएक्शन राजू विलियम जी आपसे लूंगी, फिर उसके बाद में चेतन मोहन जोशी जी के पास आऊंगी। राजू विलियम जी, क्या सर आपको ये लगता है, चलिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, अगर पंजाब में कुछ राजनीतिक फेरबदल हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं, या मानिए चलिए भगवंत मान साहब को हटाकर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होने का फैसला करते हैं, हाइपोथेटिकली सोचते हैं, क्या पंजाब ये स्वीकार करेगा, पंजाब की जनता एक नॉन सिख सीएम को? मतलब मैं पॉसिबिलिटी पर डिस्कस कर रही हूं सर।
मैं पॉसिबिलिटी या हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज गोना हैपन इन पंजाब टिल 27। कोई सरकार नहीं बदलने जा रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल लेट इवनिंग आई गॉट कॉल फ्रॉम मिस्टर प्रताप सिंह बाजवा, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पंजाब। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाजवा साहब ये क्या है इतने संपर्क में? तो उनका ये कहना था कि भाई संपर्क में है, संपर्क में होंगे भी। भाई ये जितना आम आदमी पार्टी जो आज हमें दिखाई दे रही है, ये तो या तो कांग्रेस से आए हुए, अपना इनका विचारों का कुछ नहीं है, कांग्रेस से आए हुए, बीजेपी से आए हुए, अकाली दल से आए हुए, तो सभी इकट्ठा हुए। तो एक शिष्टाचार के नाते भी इनके संपर्क तो है ही ऐसे। लेकिन उन्होंने बड़ी जो महत्वपूर्ण बात की वो ये की कि हम तोड़ने, बिल्कुल साफ स्पष्ट किया कि हम सरकार नहीं तोड़ने जा रहे, हम देखेंगे कि 2027 तक इनको कैसे एक्सपोज करें ताकि 2027 में ये बिल्कुल अपने ही बोझ के तले ये दब जाए और ये सत्ता से बाहर हो जाए। ये है कहना प्रताप सिंह बाजवा का, जिनको रिफर किया जा रहा है, जिनको कोट किया जा रहा है बार बार अलग अलग मंचों पे। उन्होंने कहा उनके संपर्क में सरकार टूट जाए, सरकार नहीं, उनके मान लीजिए आप, चलिए आप हाइपोथेटिकली कि 30 वो कह रहे हैं, कोई 30 की दे रहा है, कोई 32 35 अलग अलग जो है 50 तक की होगी। अब बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं जी 50 के लोग जो है विधायक है इनसे असंतुष्ट। तो क्या 30 तोड़ने से सरकार बनती है? ये बात अगर प्रताप सिंह बाजवा की हम बात मान भी लें तो 59 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए। 117 विधायकों का मेंबर का हाउस है, 59 इनके पास है, 16 अभी इनके 2 वो उपचुनाव में हार गए हैं, तो वो लगा लीजिए और 30 इनके लगा लीजिए, 32। तो कहां ये वो 59 का आंकड़ा छूटती, सरकार बनेगी नहीं। और ना ही इतनी बड़ी मात्रा में लोग, क्योंकि ये जो मीटिंग बुलाई, अब देखें कि जब वो बाहर आए हैं और उससे पहले भी जो मीडिया कर्मी थे यहां पे कपूरथला हाउस के बाहर, उन्होंने पूछा अलग लोगों उनके मंत्री, इनके विधायक, उन्होंने बोला कि पार्टी एकजुट है। एक तो ये था कि पार्टी की एकजुटता का एक इन्होंने देना था, एक मैसेज देना, संकेत देना था, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की एकजुटता का संकट कहां है, पहले ये बताइए आप। ये महज राजनीतिक तौर पे एक दूसरे पर एक जैसे स्थिति बनी है, तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले तो मजे लेंगे। लेकिन राजू विलियम जी ने तो क्लियर कट बता दिया कि उनके साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, फोन कॉल्स हुई हैं, जो खबरें उन तक पहुंच रही हैं, कोई संकट सरकार को है नहीं। नंबर के लिहाज से भी देखें तो वो अच्छे खासे बहुमत को एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, और ऐसी कोई परिस्थिति, बाकी कौन किसके संपर्क में है वो नॉर्मली हो सकता है, बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार टूटने जैसे, गिरने जैसे, या सत्ता परिवर्तन एज इन चीफ मिनिस्टर बदलना, ऐसी कोई पिक्चर तो अभी नहीं दिख रही है। देखिए, सरकार जब से बनी तब से एंजॉय तो कर रही है, और जब से पंजाब की सरकार बनी तब से दिल्ली वाले भी एंजॉय कर रहे थे। अब जो एंजॉय कर रहे थे दिल्ली वाले, उनकी तो हालत आप लोगों ने देख ही ली है। बात यहाँ पे ये नहीं कि कितने उनके पास मैंडेट है, कितने लोगों का, बात ये नहीं है। बात ये है कि पंजाब के लोगों ने जो सफर किया जब से पंजाब की सरकार बनी और जब तक दिल्ली से केजरीवाल साहब नहीं हारे, ये जो गैप है ना, सबसे पहले तो इन्होंने कटाक्ष किसके ऊपर किया? हमारी पंजाब के उन अफसरों के ऊपर जिनके साथ इन्होंने नॉलेज शेयर एग्रीमेंट किया था। मतलब उससे ये साफ साफ नजर आता है कि पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं या पंजाब के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो दिल्ली वालों से सीखें। अब दिल्ली में वो हार गए हैं, तो अब वो दिल्ली से जो सीखा होगा वो पंजाब में भी आएगा। तो आप ये पहले मान लीजिए कि 27 में तो ये हारने ही वाले हैं। दूसरी बात यह कि आपकी बात सही है कि अभी ये एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑनरेबल सीएम भगवंत सिंह जी मान के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। दिल्ली वालों में तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, तो उनका एक बड़ा अच्छा व्यक्तित्व रहा है कि इतनी जिद्दी, कहते कौन से कानून में लिखा था कि जेल में सीएम जाके सरकार नहीं चला सकता,
और इसमें तो बाबा साहब ने भी ये सोचा नहीं होगा कि कितना एक मयारी और किरदार वाली पोजीशन होती है मुख्यमंत्री की। उन्होंने अपने संविधान में कभी कल्पना ही नहीं थी की कि मुख्यमंत्री जेल पे जाकर भी इस तरह की बात कर सकता है। अगर कहीं संविधान में ये नहीं लिखा कि कौन सा ऐसी धारा है जिसमें मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता, ये बात सही है इन लोगों की, क्योंकि इतने छोटे किरदार वाली चीज उस टाइम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कभी सोची नहीं थी। इन्होंने अपने तरफ से संविधान चलाने शुरू कर दिए। ये जो बोलते हैं ये सोचते हैं कि वही सत्य है। लोगों ने एक आईना दिखा दिया है। आईना क्या दिखाया? ठीक है, डॉक्टर रस्तोगी बैठे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी बातों में बड़ा वजन होता है। ठीक है, नए नए हारे हैं दिल्ली में, मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, बतौर अपने राजनीतिक दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन हमारा इनके साथ भी एक बड़ा एक एज अ प्रवक्ता एक बड़ी शालीनता से मैं बात करूंगा। कारण रस्तोगी मैडम ये है कि पंजाब के लोगों की फितरत कुछ और होती है। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोटें मांगी गई, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल सही मानता हूं। केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल, वो नाल तो था, लेकिन केजरीवाल साहब ने जिस तरह पंजाब को अपने साथ लगाकर पंजाब में जीत हासिल करके जेड सिक्योरिटी ले ली, जिस तरह इन लोगों ने पंजाब के इनके ऐसे पंजाब में एमएलए थे जिनके पास तो शादियों के शगन डालने के पैसे नहीं होते थे, जब वो अपनी शादियां करवा रहे थे तो 10-10 हजार रुपए की प्लेट खिला रहे थे लोगों को खाने की। फिर उसके बाद इन लोगों ने जैसे बहुत से कारण है, चाहे ड्रग्स का कारण है, अच्छा ये कह रहे हम गांव-गांव जाएंगे, भाई आपकी गाड़ी के तो शॉकर ही टूट जाएंगे, गांव की रोड तो बनी नहीं है, खड्डे इतने पड़े हुए हैं, कहां पे जाओगे आप, किस जगह पे जाओगे? हर बार आप बात करके भाग जाते हो, हर बात रिकॉर्डेड होती, चाहे यूट्यूब में चाहे सोशल मीडिया पे। जो बातें इन्होंने कह दी चुनाव के दौरान, वो बातें वादों की डिलीवरी, निमि रस्तोगी जी, वादों की डिलीवरी, और देखिए बड़ी उम्मीदें और उम्मीदों का आसमान दिखाया जाता है चुनावों के समय पर। अब बात परफॉर्म करने की, और दिल्ली का अगर एक संकट आपके ऊपर आया है तो उसके बाद कम से कम पंजाब स्टेबल रहे, वहां की सरकार स्टेबल रहे, और स्टेबिलिटी के साथ आगे का जो समय अब बाकी है वो बीते, ये कैसे इंश्योर करेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि बहुत हद तक आप लोगों का राजनीतिक भविष्य अब इस डिलीवरी पर टिका है। पंजाब इज द ओनली ग्राउंड लेफ्ट फॉर यू। पहली बात तो कादियान साहब को अपना जवाब मिल गया होगा जो विलियम सर ने कहा, मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक कि भाजपा की, मैं कहूंगी कि प्लीज अपने भाषण को और अपनी इस अरोड़ा साहब ने ऐसा क्यों कहा, एक जवाब दीजिए, अरोड़ा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि जरूरी नहीं है शिक्षा, ये तो अरोड़ा साहब। एक करके एक सवाल है, हाँ बस एक बार जस्ट 2-4 लाइन कंप्लीट करने में आती हूँ, खडियाल साहब आ रही हूँ, बस 1 मिनट प्लीज। अब उनको जवाब अगर मिला है, वो नहीं सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेटेड जी मैम, अब समय कम है तो संक्षेप में बस बात खत्म करेंगे, आप बोलिए, फिर मैं खडियाल साहब को बोलने का समय दूंगी। जी प्लीज कंप्लीट करिए। जहां तक भाजपा का सवाल है, विरोधी लोग हमेशा कभी भी अच्छाइयों को नहीं गिनेंगे, उसमें कीड़े ही निकालेंगे। ऐसे तो मैं बहुत सारे कीड़े इन लोग के काम में निकाल सकती हूँ, अलग अलग राज्यों में जो इनकी सरकार है उसमें मैं निकाल सकती हूँ, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल spokesperson of a party that has just lost only by a small margin in Delhi, मैं ये कहूंगी कि देखिए पंजाब में हम अपनी गवर्नेंस को और ज्यादा असरदार बनाएंगे, ताकि 2027 में जब वापस लोगों के पास जाएं तो हमारे पास कुछ दिखाने को हो, हमारे पास पंजाब के लोगों की खडियाल साहब 2 लाइन में बस अपनी बात कंप्लीट करिएगा सर। आपने आम आदमी पार्टी को पूरा, ठीक है, 2 लाइन में कंप्लीट करिए सर। आम आदमी पार्टी ने ना अपने आप को एक्सपोज कर लिया। इन्होंने प्राइम उदाहरण सेट किया है कैसे पंजाब की रिसोर्सेस को, पंजाब की सिक्योरिटी को, पंजाब की सरकार को एक्सप्लॉइट करते हैं। पहला उदाहरण तो ये देख लिया कि पंजाब सीएम की जो रेजिडेंस है कपूरथला हाउस, वहां पे दिल्ली आम आदमी पार्टी कह रहा है कि वहां मीटिंग करेंगे। क्या पंजाब क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी सरकार के लोग आते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप कोई और मुद्दा लेके आइए, ये तो बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए देखिए, अब ये अगेन वही बातें हैं, इन बातों में उलझे रहेंगे तो बड़ी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज विषय हमारा पंजाब और पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर था। माफी के साथ चाहूंगी, समय मेरे पास इतना ही था, समय की कमी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्योंकि लगभग यही सारे बिंदु ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बट थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।